हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, इस आदमी का नाम चैड हावर है। ये आदमी टिकटॉक पर बहुत मशहूर हुआ है, लेकिन ये कोई नॉर्मल सा टिकटॉकर नहीं है। चैड को पिछले 16 साल से अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI ढूंढ रही है। चैड टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर लोगों को अपनी कहानी बताता है कि कैसे ये बेगुनाह है और इसने कोई जुर्म नहीं किया। मैं आपको ये अजीब कहानी एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, चैड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये आदमी काफी मशहूर भी था। ये माइक्रोसॉफ्ट का स्पोक्स पर्सन भी था। टीवी में, अखबारात वगैरह में अक्सर इसका जिक्र होता था। 2002 से पहले इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इसकी शादी भी हुई थी और इसका एक बेटा भी था। लेकिन दोस्तों, इसकी जिंदगी तब बिल्कुल चेंज हो गई जब इसकी अपनी बीवी से तलाक हो गई। दोस्तों, ये तलाक 2002 में हुई थी। वक्त गुजरता गया और 8 साल बाद चैड बुल्गारिया में मौजूद था। यहाँ ये आदमी एक कॉन्फ्रेंस में था जब उस जगह पुलिस आ गई। ये इंटरपोल की पुलिस थी जिसने अमेरिकन हुकूमत के कहने पर चैड को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, चैड को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन क्यों? चैड एक मशहूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दुनिया इसको जानती थी। फिर इसने ऐसा क्या किया जो पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था? दोस्तों, इस कहानी का ताल्लुक चैड के बेटे से है। इसका नाम आरेज है। 2006 में जब आरेज 10 साल का था तो ये बच्चा लापता हो गया। 3 साल बाद 2009 में जब चैड को अरेस्ट किया गया तो इस पर इल्जाम था कि इसने अपने बेटे आरेज को अगवा किया है और उसको या तो बहरीन में रखा हुआ है या फिर बुल्गारिया में। इस जुर्म को इंटरनेशनल पेरेंटल किडनैपिंग कहते हैं। बुल्गारिया में ये कोई जुर्म नहीं है, इसीलिए इसको 3 महीने के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि चैड अपने ही इकलौते बेटे को क्यों अगवा करेगा? असल में चैड ने कभी ऐसा किया ही नहीं, बल्कि ये तो आज भी अपने बेटे के साथ मिलकर टिकटॉक वीडियोस बनाता है और लोगों को बताता है कि इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। दरअसल ये अजीब कहानी कस्टडी की है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, जब चैड और इसकी बीवी नैन्सी की तलाक हुई तो इनके दरमियान अपने बेटे की कस्टडी को लेकर मसला खड़ा हो गया। ये मसला अदालत में गया और चैड की बीवी को इनके बेटे की कस्टडी मिल गई। लेकिन अदालत ने सख्ती से हुक्म दिया था कि चैड अपने बेटे से मिल सकेगा। इसका बेटा इसके साथ रह भी सकेगा। हाँ, जब इनका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसकी मर्जी होगी कि उसने कहाँ रहना है। दोस्तों, मसला ये था कि चैड की साबिका बीवी अदालत के हुक्म पर ठीक से अमल नहीं कर रही थी। जैसा कि चैड अपने बेटे से मिलने जाता तो ये औरत इनकार कर देती। ये आरेज को चैड के पास रहने भी नहीं देती थी। इसीलिए चैड अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ अदालत में चला गया और दोस्तों, अदालत ने आरेज की कस्टडी अब चैड को दे दी। यानी अब चैड ने अपने बेटे को संभालना था। ये अदालत का हुक्म था। लेकिन चैड की एक्स वाइफ आरेज को चैड के हवाले नहीं कर रही थी। इसने अमेरिका की एक दूसरी स्टेट पेंसिल्वेनिया की अदालत में फिर से आरेज की कस्टडी का केस दायर कर दिया। लेकिन जिस अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि आरेज अब चैड के साथ रहेगा, उस अदालत ने सख्ती से कहा कि आरेज को चैड के हवाले ही किया जाए। पुलिस ने ऐसा ही किया और चैड अपने बेटे को लेकर अमेरिका से बाहर चला गया। लेकिन दोस्तों, इस अजीब कहानी में एक मसला आ गया। चैड की एक्स वाइफ नैन्सी ने जिस दूसरी स्टेट पेंसिल्वेनिया की अदालत में कस्टडी का केस दायर किया था, उस अदालत ने हुक्म दिया कि इनका बेटा आरेज नैन्सी के पास रहेगा, यानी अपनी मां के पास। मतलब एक स्टेट की अदालत हुक्म दे रही है कि बेटा अपने बाप चैड के पास रहेगा और दूसरी स्टेट की अदालत हुक्म दे रही है कि बेटा अपनी मां नैन्सी के पास रहेगा। दोस्तों, यहाँ उस स्टेट की अदालत का हुक्म माना जाना था जिस स्टेट में आरेज पैदा हुआ था और सारी कंफ्यूजन यही थी। अमेरिका की स्टेट पेंसिल्वेनिया की अदालत का कहना था कि आरेज इस स्टेट में पैदा हुआ है और इसी का हुक्म माना जाएगा और बेटा मां के पास रहेगा। लेकिन आरेज असल में अमेरिका की एक दूसरी स्टेट में पैदा हुआ था और उस स्टेट की अदालत ने आरेज को इसके बाप चैड के हवाले कर दिया था। ये अजीब कंफ्यूजन थी। इसीलिए पेंसिल्वेनिया की अदालत ने चैड पर अपने ही बेटे को किडनैप करने का फैसला सुना दिया। हालांकि चैड दूसरी स्टेट की अदालत के ऑर्डर्स पर अपने बेटे को लेकर अमेरिका से बाहर जा चुका था।
इसका कोई कसूर नहीं था। बहरहाल दोस्तों, 3 साल बाद 2009 में चैट बुल्गारिया में था। ये अमेरिका में वांटेड हो चुका था। इस पर अपने ही बेटे को किडनैप करने का इल्जाम था और तभी इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। चैट को 3 महीने बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इसको कहा गया था कि ये बुल्गारिया से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, चैट बुल्गारिया से बाहर भाग गया। ये अपने बेटे के साथ कैरिबियन आइलैंड्स में जाकर रहना शुरू हो गया। पुलिस ने चैट के सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए थे और अब अमेरिका की एजेंसीज और इंटरपोल पुलिस इसको ढूंढ रही थी ताकि इसको वापस अमेरिका ले जाया जाए। दोस्तों, दूसरी तरफ चैट ने टिकटॉक पर अपना एक अकाउंट बना लिया जहां ये वीडियोस में अपनी कहानी लोगों को बताता था कि कैसे इस पर अपने ही बेटे को किडनैप करने का झूठा इल्जाम लगाया गया है और इसका बेटा इसी के साथ रह रहा है। इसने ये भी बताया कि इसकी सेहत बहुत खराब है। यानी एक ऐसा आदमी जो अमेरिकन एजेंसीज को वांटेड था, वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाकर लोगों को बता रहा था कि ये बेगुनाह है और इसका बेटा इसके साथ इसलिए है क्योंकि अमेरिका की एक स्टेट की अदालत ने इसके बेटे की कस्टडी इसको दी थी। बहरहाल दोस्तों, चैट की सेहत इतनी खराब हो गई थी कि इसको कैरिबियन आइलैंड से रशिया जाना पड़ा, जहां इसको सियासी पनाह मिल चुकी है, यानी अजाइलम। रशिया में इसका इलाज भी हुआ और ये आज कहता है कि रशिया की वजह से ही इसकी जान बच गई। खैर, मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन कैरिबियन आइलैंड्स में ये जहां छुपा हुआ था वहां इसका इलाज करने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, इसका बेटा आज भी कैरिबियन आइलैंड्स में है और ये लड़का यानी आरेस अब कोशिश कर रहा है कि ये वापस अमेरिका चला जाए। ये अब 29 साल का हो गया है और इस बेचारे की जिंदगी अपने माँ बाप के झगड़े में तबाह होकर रह गई है। चैट आज रशिया में है और आज इंटरव्यूज वगैरह भी देता है। इसको खुद भी समझ नहीं आती कि असल में मसला है क्या। अमेरिका की 2 स्टेट्स की अदालतों ने मुख्तलिफ ऑर्डर्स जारी किए, जिसकी वजह से इस आदमी की जिंदगी तबाह होकर रह गई है। कभी ये आदमी एक मशहूर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो माइक्रोसॉफ्ट का स्पोक्स पर्सन था, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों से मिलता था। आज वही आदमी वांटेड है। अमेरिकन एजेंसीज की नजर में ये दुनिया का सबसे खतरनाक टिकटॉकर है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।